ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और पत्रकार संतोष पाठक। नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जनादेश को लेकर, नतीजों को लेकर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद जी। सबसे पहले मैं आपको अभी का ताजा आंकड़ा जो है वो बता दूं। चुनाव आयोग की तरफ से 214 सीटों का नतीजा जारी हो चुका है और 10 सीटों पर अभी गिनती जारी है। और इन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजेपी 60 सीट जीत चुकी है, 5 पर अभी आगे है, यानी 65 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 131 सीटें जीत चुकी है और 5 पर आगे है, यानी 136 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम प्रसाद जी से इस चुनावी नतीजों को समझना चाहेंगे। प्रसाद जी, ये जो चुनावी नतीजे कर्नाटक के विधानसभा के आए हैं, इसका सबसे बड़ा संदेश क्या निकलकर सामने आ रहा है? सबसे बड़ा संदेश है जिस तरह की कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे लोगों के लिए और जनता का भरोसा जीता, दो चीजों पे। एक तो वो वहां की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ माहौल बनाने में और उसके खिलाफ जो रोष था उसको उन्होंने अपनी तरफ तब्दील किया। और साथ ही साथ जो उन्होंने चुनाव में कुछ वायदे किए थे, जिसको कहा गया कि पहले ही अपने मंत्रिमंडल जब बनेगा और जब मंत्री बनेंगे तो उसमें कैबिनेट का फैसला होगा। तो मेरे ख्याल से ये दो ऐसे चीजें जोड़ लिए, क्योंकि जो 3 मुद्दे उन्होंने उठाए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर था, बेरोजगारी को लेकर था और तीसरा जो होता था कीमतों को लेकर, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को सीधा सीधा समझ आता था और शायद वही समझ उन्होंने अपनी तब्दील की कांग्रेस ने अपने विक्ट्री की तरफ। लेकिन बिल्कुल एक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रसाद जी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का कहीं ना कहीं पहले जिक्र किया था। उन्होंने बीजेपी के आला नेता ये कह रहे थे कि एक ऐसा राजनीतिक कल्चर विकसित होता जा रहा है कि आप कुछ भी बड़े बड़े वादे कर लो बिना ये सोचे समझे कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। और आज भी प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके जब कांग्रेस को बधाई दी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए उन्होंने बधाई दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को उन्होंने सराहा, जिन लोगों ने मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया उनको उन्होंने धन्यवाद कहा। लेकिन एक लाइन उन्होंने कही कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं, यानी कांग्रेस को वो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ठीक है, अब सत्ता में आ गए हैं, अब आपने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उन वादों को पूरा करके दिखाइए। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होना है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए? बिल्कुल चुनौती होगी और मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने वायदे किए हैं तो जरूर उसके पीछे कोई अपना खाका बनाया होगा और जिसे कहते हैं बैक ऑफ द एनवलप नहीं, बल्कि एक अच्छे खासी शोध करके उन्होंने कुछ वायदे किए होंगे। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखें, कुछ चुनाव में उनकी तरफ से भी चीजें आई थी बाद में। चाहे आप देखिए, आप हिमाचल में भी कुछ इस तरह की बात हुई थी, जो इससे पहले कोई चुनाव अगर राज्य का हम देखा जाए तो वहां पे कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर दिया। हाँ, उसका राजनीतिक फायदा एक हुआ, आर्थिक क्या होगा वो आगे जाके देखें। लेकिन ये जो तमाम सारी चीजें, कई चीजें, एक चीज आज की तारीख में कई बात है, जो सामाजिक कल्याण, वो जनता के कल्याणकारी वायदे और फ्रीबीज जिसे हम कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी कहे रेवड़ी कल्चर, तो इस दोनों के बीच में कौन सी चीज आप कौन सा पड़ना कब भारी हो जाए ये कहना मुश्किल है। केवी प्रसाद जी, एक बड़ी बात हम ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ महीनों पहले जब हम बात कर रहे थे, कर्नाटक के हालात को लेकर जिक्र होता था तो ये कहा जाता था कि बीजेपी कहीं मुकाबले में ही नहीं है, कांग्रेस एक तरह से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने रोड शो किया, रैलियां की, जिस तरह से कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो करप्शन के मुद्दे हो, चाहे वो बजरंगबली के अपमान के मुद्दे हो, बीजेपी ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आई। तो एक बड़ी बात कि जो राज्य की जो इकाई थी, जो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राज्य के बड़े नेता हो, क्या प्रधानमंत्री के उस रोड शो का, प्रधानमंत्री की उन रैलियों का या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फायदा कर्नाटक में नहीं उठा पाए? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, थोड़ा सा अगर हम अंतर देखें, बंगलोर शहर में प्रधानमंत्री जी की रोड शो 2 दिन हुए। एक दिन नीट के कारण कम के वक्त उन्होंने दिया, लेकिन 16 के तकरीबन 32 अगर माने तो 16 के तकरीबन सीटें निकल के आ रही हैं, ऐसा जो आंकड़े दिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जितना अपनी ऊर्जा, जितना समय वहां दिया, उसके साथ असली काम तो वहां के कार्यकर्ता करेंगे। जब तक स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता उस चीज को आगे तब्दील न करें,
एक बड़े नेता का जाना, शीर्ष नेतृत्व को हम पहुंचना एक बात है, लेकिन बाकी कार्यक्रम तो नीचे वाले ही करेंगे ना। तो वही कहीं ना कहीं वो जो चूक दिख रही है, वो दिख रही है कि वो जो इन्होंने मोमेंटम तो प्रोवाइड कर दिया आखिरी में जाकर, लेकिन कुछ सर्वे अगर आप देखें शुरुआत के दौर के 1-1 महीने पुराने सर्वे, ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नीचे थी। मतलब यह था कि कड़ा मुकाबला है। शुरू फरवरी मार्च से अगर आप देखते जाएं, लोगों का यह मानना था कि कॉन्टेस्ट टफ है। अब जाके देखिए कॉन्टेस्ट टफ है, लेकिन 4 से 5% का जो कांग्रेस का इजाफा हुआ वोट का, वो इतनी सीटों में बदल गया कि आज स्पष्ट बहुमत आ गई उनकी। यही चूक एक कहा जाता है कि हर राजनीतिक जब नतीजे आते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं। यहां हम साफ साफ देख रहे हैं कि बीजेपी के वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, 0 पॉइंट समथिंग की गिरावट आई है, लेकिन जेडीएस का जो 5% का लगभग वोट है वो खिसककर कांग्रेस के पास चला गया। तो बीजेपी ने तो अपना वोट बैंक बिल्कुल स्थिर करके रखा। कहीं ना कहीं बीजेपी से ये समझने में चूक हुई कि जेडीएस का वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, या जेडीएस की ताकत के आकलन करने में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई? मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जेडीएस का जो वोट, जिस पे जो वोट का आधार है, वो काफी हद तक पुराना कांग्रेस का वोट रहा है, जो कि जनता दल अलग होने के बाद, देवेगौड़ा भी खुद एक जमाने में इसी पार्टी से निकले हुए हैं, तो पुराने उनको अनुभव है। तो वो वोट जिसे जेडीएस का जो पुराना मैसूर इलाका गढ़ माना जाता था, तो उसमें कांग्रेस ने सेंध लगाई। और ये सेंध, अगर जैसे हम पहले भी चर्चा में बात कर चुके, आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अधिकतर उस इलाके से निकली। तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे जमीन की स्तर पे भारतीय कांग्रेस ने काम किया परिवर्तन लाने के लिए, अपने रुझान अपनी तरफ करने के लिए। और जनता दल सेक्युलर के साथ एक तो परिवारवाद इतना ज्यादा हो गया उस पार्टी के, लोग मानते हैं। चुनाव से ठीक पहले तक परिवार के अंदर इतना झगड़ा था कि किसकी बहू लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस यहां तक चला गया था। तो पार्टी अपनी जगह है, तो परिवार हावी होता चल रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं जब वोट कंसोलिडेट हुआ कांग्रेस के, क्योंकि लोगों को लगा है कि जेडीएस का शायद अगर टक्कर नहीं दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, अगर सरकार हटानी है, तो कांग्रेस के पीछे आए। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की, आंकड़े भी आ रहे हैं कि जिन विधानसभाओं से वो निकले उसमें से ज्यादातर विधानसभाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती है। लेकिन एक बड़ा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का निकलता है कि बहुत सालों बाद एक गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना, फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना, उनके कर्नाटक प्रदेश का होना और कर्नाटक में उनका डेरा जमा के बैठ जाना, कर्नाटक के क्षेत्रीय नेताओं को, चाहे वो सिद्धारमैया की बात हो या डीके शिवकुमार की बात हो, उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना, ये तमाम ऐसे फैक्टर है जिससे वाकई कांग्रेस को फायदा हुआ है, या कुछ और मुद्दे थे जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है? सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस जो है एक टीम के बतौर लड़ी है। अक्सर देखा गया कांग्रेस के नेता अलग अलग राह पे चलते हैं। पुरानी कहावत है, कांग्रेसी को हराते हैं, ऐसा एक कहा जाता है राजनीति में। तो वो चीज नहीं थी इस बारी। कांग्रेस एक सम्मिलित में, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर विरुद्ध है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको हराने के लिए काफी इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा एक। लेकिन जब टीम की तरह लड़ी और जो नतीजे आते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ का देखें या राजस्थान में जिस तरह का घमासान मचा हुआ, यहाँ भी 2 दावेदार है, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार साहब, तो घमासान होगा यहाँ भी। फिर प्रतिस्पर्धा तो राजनीति का एक से दूसरा स्वरूप है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों का मानना है कि इस वक्त इतना नहीं दिखेगा, कोई ना कोई स्पष्ट संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, ये जरूर है, दोनों प्रबल दावेदार हैं और सिद्धारमैया का अपने खूबियां हैं, पुराने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जेडीएस से निकल के आए हैं, उनका अपना तजुर्बा, उनकी अपने समुदाय का है। डीके शिवकुमार वोकलिंगा भी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि निश्चित तौर पर वहां पर कर्नाटक में कम से कम कांग्रेस जो है एक टीम की तरह लड़ी है, जीती है, लेकिन अब उनको डिलीवर करना पड़ेगा। जो मुद्दे, जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों को पूरा करके दिखाना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री ने भी इस तरह की शुभकामनाएं दी है। इस खास चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।